हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने एक परसों वीडियो अपलोड करा था और आपसे हेल्प मांगी थी। और मैंने ये बोला था कि यार मुझे बताओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मतलब मुझे क्या करना है। कि मतलब जैसे चल रहा है कंटेंट वैसे ही चलता रहे, या मुझे कोई कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए और जिससे कि चीज़ें और एडवांस हो सकें और चीज़ें हो सकें, चाहे वो मिनिमम कॉस्ट में हो, चाहे मतलब जो भी हो, मतलब ऐसा कुछ मुझे करना चाहिए। तो नो डाउट आपने बहुत अच्छे सजेशन दिए और मतलब मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए कि आपने मेरी बात सुनी, उसको नेगेटिव नहीं लिया। और 30,000 के आसपास व्यूज हुए मतलब अभी एक दिन में। तो यहाँ पे अगर देखूँ कमेंट भी देखूँ तो 1,500 के आसपास बच्चों ने कमेंट कर दिया ऑलरेडी। और बच्चों कमेंट भी बहुत बढ़िया है। जैसे अगर देखें तो मैं शुरुआत के पढ़ लेता हूँ कुछ। तो जिसमें यही लिखा है कि आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं जो आपको डिफरेंट बनाता है, ऐसे ही करते रहिए। कुछ ने लिखा है आई थिंक डोंट नीड टू एनी हायर एनी टीचर, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। और आपका जो भी डिसीजन होगा वो मेरे लिए सही होगा। मतलब अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो मैं बता देता हूँ, कुछ 3-4 टाइप की कमेंट है, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, एक कमेंट इस टाइप की कि सर आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। एक कमेंट है कि सर आप एक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना, मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक पर्टिकुलर कंपनी बोल, और किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे, उसी कंपनी के बारे में बोल रहे हैं कि उसमें जाइए। ठीक है, एक ये सजेशन था। दूसरा ये, तीसरा ये था कि सर आपको अगर लगता है आपको अपना पर्सनल कोई कोर्स निकालना, आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और कुछ इस टाइप के कमेंट थे कि मतलब आप क्या करिए, मतलब यूट्यूब पे फ्री देते रहिए और कहीं साइड से दूसरी कोचिंग जो जिसका नाम मैं बता रहा हूँ उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सपोर्ट करिए। मतलब अल्टीमेट कहीं इस तरीके के सजेशन थे। मतलब 3-4 कैटेगरी में डिवाइडेड थे, उन्हीं में थे। और ये भी सबसे बड़ी बात ये थी कि सब बच्चों ने ये लिखा कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी डिसाइड करेंगे हम आपके साथ हैं। चाहे आप किसी कंपनी के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, जैसा भी आप करते हैं हम आपके साथ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं किया गया है। और अच्छी बात ये कि एक भी चीज नेगेटिव नहीं है। मतलब ये दिखाता है कि मतलब बच्चे कितने सच्चे दिल से आपसे जुड़े हैं। जब यार एक कमेंट नेगेटिव ना हो तो यार मतलब दिल को, मतलब 1,500 बच्चों ने किया, आप खुद पढ़ सकते हो, 1,500 कमेंट हैं। कोई कमेंट डिलीट नहीं, आप काउंट करके देख लेना, 1,500 के 1,500 ही मिलेंगे आपको, कोई डिलीटेड कमेंट नहीं है। और एक भी बच्चे ने नेगेटिव नहीं बोला। और सबसे अच्छी बात, बच्चे ये बोल रहे हैं कि आप अगर किसी कंपनी में भी जाओगे तो हमारा प्यार कम नहीं होगा। ये दिल को छूने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ जब यूट्यूब पे कोई टीचर होता है, अच्छा पढ़ा रहा होता है और अचानक से वो कोई किसी कंपनी में चला जाता है, तो बच्चे उसके बारे में बोलने लगते हैं, सर आप भी बिक गए, सर आपने भी ऐसा कर लिया, अब आप भी वही करने लगे। जनरली ये बोलने लगते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मतलब बच्चों ने पॉजिटिव बोला। और आप एक कमेंट नहीं, मुझे लगता है 1,500 कमेंट है तो 1,500 में 400-500 इसी पे कमेंट है, सर हम आपके साथ हैं, आप अगर कंपनी भी ज्वाइन कर लोगे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आपने बेस्ट दिया है, आप बेस्ट देते रहेंगे, आप किसी कंपनी में भी अगर जाएंगे तो मुझे जब मैंने ये कमेंट पढ़े, इसलिए मैंने एक दिन का गैप भी लिया। मैंने ये वीडियो परसों डाला था तो मैंने सोचा, खूब सोचा रात, मतलब कल मैं सोचते सोचते ही सो गया था कि यार करना क्या है, बच्चों का इतना प्यार है। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि यार देखिए, जब होता ये है कि जब अगर कोई यहाँ पे बच्चे इस तरीके से लिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आती है, जो मैं बताता हूँ वो चीज आपको समझ में आ रही है, आप कनेक्ट हो पा रहे हो। मेन बात क्या है? कनेक्टिविटी। तो मन तो कर रहा था कि यार जो मेरे माइंड में चल रहा था उथल पुथल थी, मैंने इसीलिए आपसे शेयर किया था। लेकिन फाइनली आपने कुछ थोड़ी सी डायरेक्शन मुझे दे दी। ठीक है, तो फाइनली यही डिसाइड किया कि यार अभी किसी को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि बच्चे ये भी बोल रहे थे कुछ कि सर जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो मुझे लगा कि यार सही बात है, जैसा चल रहा है और वैसे ही चलने दिया जाए। जो बच्चों क्वालिटी कंटेंट बच्चों को नहीं मिल पाता है कई बार, ठीक है, वो कोचिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ कई बार कोचिंग अफोर्ड करने के बाद भी क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता है। ये भी कई बार समस्या है कि मतलब कोचिंग ज्वाइन कर ली आपने, पैसे भी खर्च कर दिए, जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ वो चीजें कोचिंग में लेने के बाद भी नहीं मिलती है। ठीक है, 10th क्लास में आपने देखा है ऐसा। तो मैंने सोचा है क्यों ना जो चीज़ें 10th में हुई हैं आने वाले टाइम में 11th-12th का जो कंटेंट है उसको और इन्हांस करके बच्चों को दिया जाए और बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। क्योंकि कई बार ऐसे इलाके भी होते हैं, कोचिंग्स तो होती हैं, बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वहाँ पे स्टडी मटेरियल की कमी है, या वो अब एक जगह फीस दे दिया तो पेरेंट्स 3,000 रुपये अलग से नहीं दे सकता। भाई एक बात होगा, सीधी बात है, तुमने मान लो एक कोचिंग में 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर दी है, ठीक है, अब तुमको मान लो दूसरी कोचिंग भी तुम्हें चाहिए 3-4 हज़ार की, तो पेरेंट्स कहेंगे तुमने उधर भी खर्चा करवा दिया, इधर भी खर्चा करवा रहे हो, तो ट्रस्ट फैक्टर कम हो जाता है। तो कम से कम मैं उन बच्चों के काम आ जाऊंगा जो ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा मैथ्स, तो वो एटलीस्ट यहाँ पे कवर कर पाएंगे। क्योंकि पैसा होगा 3,000 ही क्यों ना हो, 4,000 ही क्यों ना हो, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर इफेक्ट करेगा, वो आसानी से चीजें एक्सेस नहीं होंगी, फिर बच्चा भी सोचेगा मेरे 3,000 रुपये यहाँ भी जा रहा है। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि यार
अभी ये चीज़ नहीं करते और मतलब अभी इसकी नीड नहीं है। अभी मैं मैनेज जैसे कर रहा हूँ करता रहता हूँ, ठीक है? और भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा होगा, ठीक है? इसी में जो अच्छा हो सकता है वो अच्छा करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि मेरे लिए स्टूडेंट सबसे प्रायोरिटी पे रहे हैं, तो स्टूडेंट को ही फेवर में करना चाहिए, ठीक है? अपना बाद में सोचते हैं कि यार बेसिक नीड कैसी चल रही है, बड़ी गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, घर होगा, वो ठीक है, उनको छोड़ देते हैं चीज़ों को, ठीक है? मेन है कि बच्चे सीख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है और इसी को इम्पोर्टेंस देते हुए मैं डिसाइड यही कर रहा हूँ कि किसी कंपनी में ना जाने का। एक चीज़ और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, बच्चे ये बोल रहे हैं सर आप पर्टिकुलर उस कंपनी में चले जाओ, वहाँ पे कोर्स थोड़े सस्ते हैं और वहाँ पे आप फ्री में पढ़ा पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है जब कोई कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ के नॉर्म्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते, ना आपको बताए जाते हैं। आप ही मुझे बता दो, जो भी आप कंपनी का नाम जानते हैं, क्या उनके पर्टिकुलर टीचर क्या वो अपने पर्सनल ड्यूटी पे कोई काम कर रहे हैं या पर्सनल कुछ चीजें बिल्कुल टोटली फ्री दे रहे हैं? तो इसका आंसर आपको पता लग जाएगा कि क्या है, यस है नो, आप ही डिसाइड कर लेना। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाउंडेशन तो होता ही होगा जो हमें नहीं बताया जाता, ठीक है? तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने जो फ्री माइंड से काम करता हूँ वो शायद नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, ऐसा मुझे लगता है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि यार किसी को कोर्स नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा फेवर करता हूँ बच्चों को। क्वालिटी कंटेंट जो भी दे रहा है, चाहे वो पैसे देकर दे, पैसे ले दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है? बस मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि बच्चा ऑलरेडी कहीं कोचिंग ज्वाइन कर चुका है लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है, तो कम से कम उसको एक ऐसी डायरेक्शन मिल पाए वो फ्री में चीजें एक्सेस कर पाए। तो मेरा कंसर्न ये है और मैं इसी पे फिलहाल टिका हूँ और मैं इसी पे ही रहता हूँ। और बच्चे आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशन मुझे दिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था 2 दिन पहले और अब मैं फाइनली डिसाइड कर चुका हूँ कि जो चीज़ चल रही है इसको ऐसे ही चलने देते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, इस जर्नी को आपके साथ और सुनहरा बनाते हैं। और बस मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ये जो मेरी बात है वो लोगों तक पहुंच पाए जिनके लिए मैं काम करना चाहता हूं, तो आपका इसमें हेल्प जो है बहुत मेरे लिए मायने रखती है। आप लोग अगर इसमें हेल्प करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है हुआ। और बच्चों आपने इतना प्यार हमेशा देते हो, ठीक है? और जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ उससे ज़्यादा देते हो, इसलिए वो चीज़ फिर मेरा फर्ज बनता है कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है? तो बस वीडियो को मैं यही एंड करूँगा और मेरी क्लियरिटी के लिए, मुझे क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं एक और आपसे प्रॉमिस करूंगा, 11th-12th का जो कंटेंट है वो उसको बेस्ट टू बेस्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी। इस ईयर में आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट ऑलरेडी है, उसको और बेस्ट बनाना है, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। 10th में मैंने, आप बोलते हो बहुत परफेक्ट कंटेंट है, मैं कहूँगा उसको भी मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आपके लिए सारा कंटेंट बेस्ट टू बेस्ट इस ईयर में होगा और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट जितना हो सकता है मुझसे पूरी कोशिश करूंगा। इसी साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे पता है रिजल्ट की भी टेंशन है, जैसी होगा मैं अपडेट करूंगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।